दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अ, महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और आज दोस्तों बात करेंगे अ, मणिपुर में बहुत प्रत्याशी अ, राष्ट्रपति शासन लागू करना ही पड़ा आखिर। और वहाँ और कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने 21 महीने की हिंसा और अराजकता के बाद जो है एन बीरेन सिंह से इस्तीफा लिया। और इस्तीफा लेने के बाद भी वो देख रहे थे कि कोई और मुख्यमंत्री बना दे वहाँ पर, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। और कुल मिलाकर के ये है कि अब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अब सारी चीज़ें अमित शाह के हाथ में आ गई है। तो आशा करनी चाहिए कि अमित शाह साहब जो हैं मणिपुर में हिंसा को रोकेंगे और मैथीज और कुकीज़ के झगड़े को वैसे तो भाजपा ही इस मुख्य कल्पित है इस के लिए, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के चक्कर में ये सारा खेल किया। और वहाँ चूँकि ये मैथाई जो है ये हिंदू है, सनातनी है, अपने आप को और सनातनी मानते हैं। और कुकीज जो है वो क्रिश्चियन है। और लेकिन मिठाई की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर, लगभग 12-52% मिठाई है और 30-35% जो है कुकीज़ हैं। बाकी 7-8% जो है अल्पसंख्यक जो ईसाई ईसाई मुसलमान और ईसाई नहीं, सॉरी, मुसलमान और मुस्लिम और ये सिख भी हैं थोड़े बहुत। तो इस हिंदू जैन भी हैं, तो थोड़े बहुत हैं ये। लेकिन कुकीज़ के अलावा वहाँ जो बड़ी जो जनजाति है वो नागा है। और नागा और कुकीज़ के ये जो लोग हैं ये पहाड़ पे रहते हैं। और मिठाई जो है ये वैली में रहते हैं। तो वहाँ पर झगड़ा ये था कि मैथई को भी जनजाति मानने का एक अधिकार देने की कोशिश की थी वहाँ पर। और हाई कोर्ट, वहाँ के हाई कोर्ट ने ये एक वो आदेश दिया था सरकार को कि सरकार इसके लिए अप्लाई करे, केंद्र सरकार को अप्लाई करे आयोग में, जनजाति आयोग में। वो अगर ये बना देते हैं इनको तो ये मामला सही हो जाएगा। तो इसी के ऊपर कुकीज़ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन इतना लंबा चला। और आंदोलन के बाद जो है मिठाई मैथीज जो हैं उन्होंने भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा फैलाने का काम किया। 200 लोग मारे गए, चर्चेज गिरा दिए गए, ये सब तो हुआ ही। खैर आज दोस्तों आगे बात शुरू करें उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल मीडिया पर भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों आज जो बड़ी खबर है वो बीकानेर से है। और बीकानेर में अभी मूंगफली के तुलने का वो चक्र चल रहा है। तो एक गांव में तोल केंद्र पर, सरकारी तोल केंद्र होते हैं जो एमएसपी पे ये फसल खरीदते हैं। तो एमएसपी पे फसल खरीदने का एक तोल केंद्र था बीकानेर जिले में, शायद लूणकरसन में या। तो वहाँ पर ये शिकायत मिली कि अवैध वसूली हो रही है और लोग वहाँ
भर भर के फसल ले जा रहे हैं मूंगफली, लेकिन तोल केंद्र पे तुलाई नहीं हो रही है। और तोल उन्हीं की तुलाई हो रही है जो उनको अलग से पैसे दे देता है। और वो मतलब पूछने पे पता लगा कि ये ऊपर तक जाते हैं और इसलिए हमको ये आपको देना पड़ेगा। और इस तरह से मतलब वहाँ पर चल रहा था। तो वहाँ बीकानेर के जो भाजपा के विधायक हैं जेठानंद व्यास, इनको किसी ने सूचना दी कि इस तरह की अवैध वसूली हो रही है और भाजपा सरकार जो है ये क्या कर रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। और फिर वो वहाँ पर पहुंचे टोल केंद्र पे। वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर कोई भी सरकारी अधिकारी उस टोल केंद्र पे नहीं था और कोई बात करने वाला ही नहीं था वहाँ पर। और किसान वहाँ पर ये शिकायत कर रहे थे कि हमारे को जो है हमारा ये माल नहीं तुल रहा है और हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पर, सामान पड़ा है लदा हुआ और गाड़ियाँ पड़ी हुई है, तो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ वगैरह मतलब। तो उन्होंने मतलब वहाँ पता किया। फिर किसानों ने कहा, साहब किसी ने कहा कि मेरे से तो 1600 रुपये ले लिए, तब मेरा माल तुला है, 1 घंटे पहले मैंने पैसे दे दिए थे, उसके बाद 1 घंटे बाद मेरा माल तुला। कोई कह रहा था 5000 रुपये ले लिए मेरे से। मतलब इस तरह से जेठानंद जी के व्यास के सामने ही लोगों ने ये कहा। और जेठानंद जी ने पता की लगाया, अफसरों को फ़ोन किया तो वो भी वहाँ नहीं आए। तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि लगता है कि ठेकेदार और अफसर मिले हुए हैं और इसलिए ये अवैध वसूली चल रही है और वो आ नहीं रहे। तो फिर जेठानंद जी ने कहा कि मैं आज यहीं बैठा हूँ, जब तक अफसर नहीं आएंगे मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। तो इस तरह से मतलब फिर उन्होंने फ़ोन वोन लगाया तो उन्होंने मतलब अफसर ने जो है कि दिया, मैं तो अभी मीटिंग में जा रहा हूँ और मीटिंग ख़त्म होने के बाद मैं वहाँ पर टोल केंद्र पे आऊँगा। तो ये सारा मामला रहा। तो भाजपा सरकार के इस शासन में किस तरह से अवैध वसूली हो रही है, ये एक उसका ये नमूना आपके सामने पेश किया। अच्छा, अब ये किसानों का मामला इतना ही नहीं है कि उनको जो है बस तोल पे नहीं हो रही तोल। किसानों का एक और मामला ये है कि इतनी बम्पर फसल होने के बाद भी उनको मंडी में भाव सही नहीं मिल रहे हैं। मंडी में मतलब लगभग 2000 रुपये एमएसपी से कम पे माल खरीदा जा रहा है। तो ये एक और ज़्यादा जो है किसानों को, इधर तोल केंद्र पे तुल नहीं रहा है माल, उधर मंडी में जो है 2000 कम से माल बिक रहा है। तो 2000 कम में अगर माल बेचते हैं तो उनका ये कहना है कि हमारा जो है लागत मूल्य भी, इसमें लागत भी नहीं निकलती है इससे। तो एक तरफ अवैध वसूली हो रही है, दूसरी तरफ ये मंडी में समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, लगभग 2800-1800 रुपये का अंतर है। तो किसान बहुत परेशान है और भाजपा सरकार जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज 14 फरवरी है और आज 5 बजे से चंडीगढ़ में किसानों के और केंद्र सरकार के बीच में बात होनी थी। वो अभी तक कोई सूचना ऐसी नहीं मिली है। हालांकि दलजीत सिंह डिल्लेवाल जो है एम्बुलेंस में बैठ करके वहाँ मीटिंग अटेंड करने गए थे चंडीगढ़। इधर ये शिवराज सिंह चौहान जो है, उनके लड़के की शादी है, इसलिए वो उस मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, उस बैठक में। और वो बैठक फिर
फैसला लेने वाला तो कोई होगा ही नहीं वहाँ पर। एक राज्य मंत्री हैं, वो आएंगे वहाँ पर बात करने के लिए, और ढाक के तीन पात वही आप यही कहा जाएगा कि आप ये उठा लो, धरना उठा लो, और हम अच्छा कर रहे हैं, और ये और वो, ये सब बातें करेंगे। मतलब इस आज की मीटिंग का भी कोई अच्छा परिणाम निकलने की गुंजाइश हमें तो नहीं लग रही है। तो ये है मामला सारा। अब ये एक और खबर आपको मैं बता देता हूँ। रोडवेज के कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे जाने की कह रहे हैं। 18 फरवरी से हड़ताल पर जाएंगे। ये इस बात को रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 18 फरवरी को प्रदर्शन करेंगे। मतलब राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से 18 फरवरी को प्रदेश में सभी बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए गत वर्ष 25 सितंबर को निगम मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना 18 फरवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो है प्रदर्शन उनकी मांगों को लेकर है। वैसे मजदूर तो सभी जगह के परेशान हैं, ये तो रोडवेज के ही कर रहे हैं, बाकी सब जगह के, क्योंकि वो उनके जो 44 कानून थे उनको 4 कोड में बदल दिए हैं, और वो भी अभी तक सही तरीके से लागू नहीं हुए हैं, तो लोग परेशान हैं। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।